हेलो फ्रेंड्स, 1296 एडी में जलालुद्दीन खलजी का सर काटकर किस तरह अलाउद्दीन खलजी दिल्ली का सुल्तान बना, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। लेकिन हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि इस समय भारत के आसपास के रीजन्स में कौन कौन से बड़े रूलर्स या डायनेस्टीज़ थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वो समय था जब मंगोल एम्पायर 4 खनेट्स में डिवाइड हो गया था। ये 4 खनेट्स थी: खनेट्स ऑफ ग्रेट खान, जिसे युआन डायनेस्टी भी कहा जाता है, खनेत ऑफ गोल्डन होर्ड, इल्खनैत और चगताई खनेत। चगताई खनेत का नाम चंगेज़ खान के दूसरे बेटे चगताई खान के नाम पर रखा गया है। चगताई खनेत अपने पीक पर पहुंची दुआ खान के रूल के दौरान। दुआ खान चगताई खनेत के रूलर थे 1272 एडी से लेकर 1306 एडी तक। और क्योंकि इनका रूल अफ़गानिस्तान वाले रीजन में भी था, इसीलिए दिल्ली सल्तनत के साथ इनका बॉर्डर टच होता था और इनकी लगातार ये कोशिश थी कि भारत के रीजन्स को भी ऑक्यूपाई करें। और 1296 एडी में जैसे ही इनको ये खबर मिली कि अलाउद्दीन खलजी ने दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खलजी को मारकर सत्ता हासिल कर ली है, तभी से दुआ खान ने ये मन बना लिया कि दिल्ली सल्तनत पर अलाउद्दीन पूरी तरह से सेटल हो या कंफर्टेबल हो, उससे पहले ही ये दिल्ली सल्तनत को अपने कंट्रोल में ले लेंगे। बेसिकली दुआ खान को यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही थी, क्योंकि एग्जिस्टिंग सुल्तान को मारने के बाद जब कोई नया सुल्तान बनता है तो उसे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और बहुत सारी चीज़ों से गुजरना होता है। और क्योंकि सुल्तान ऐसी चीज़ों में बिजी है, इसीलिए ऐसे मौके का फ़ायदा उठाकर मंगोल्स दिल्ली सल्तनत को कैप्चर कर सकते थे। तो बिना समय गंवाए 1296 एडी में ही दुआ खान ने दिल्ली सल्तनत के ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन दुआ खान को यहाँ पर मुँह की खानी पड़ी। लगभग 20,000 मंगोल्स मारे गए और इस अटैक में दिल्ली से ज़्यादा नुकसान मंगोल्स को हुआ। दुआ खान ने 1298 एडी में एक बार फिर कोशिश की, लेकिन इस बार फिर से दिल्ली सल्तनत की फ़ौज मंगोल्स पर भारी पड़ी। पूरी की पूरी मंगोल आर्मी को कुचल दिया गया। दुआ खान लगातार 2 बार मुँह की खा चुका था, लेकिन अभी भी उसका इस बात पर पूरा यकीन था कि अगर वो अलाउद्दीन खिलजी को सेटल होने का मौका ना दे तो दिल्ली सल्तनत को पूरी तरह से कैप्चर किया जा सकता है। उसने एक बार फिर से कोशिश की और 1299 एडी में अपने बेटे कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में वापस से दिल्ली सल्तनत के ऊपर एक अटैक किया। इस बार मंगोल्स 2 लाख सैनिकों के साथ इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में देखे गए। हमेशा वो लोग क्या करते थे कि पंजाब वाले रीजन्स में एंटर करते थे, वहाँ के लोगों को मोलेस्ट करते थे और इसके बाद फाइट शुरू होती थी। लेकिन इस बार वो लोग ज़्यादा लोगों से एंगेज किए बिना सीधे पंजाब को क्रॉस करते हुए दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी को जैसे ही इसकी खबर मिली, उसने सभी प्रोविंशियल गवर्नर्स को ऑर्डर दिए कि वो तुरंत अपनी फ़ौज लेकर दिल्ली पहुँचें। इसके बाद जो मंगोल्स को दौड़ा कर जो मारा है, उसे तो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड किया जाना चाहिए था। इनफैक्ट दुआ खान का बेटा कुतलुक ख्वाजा भी वहाँ से भाग निकला और रास्ते में ही बीमारी के कारण मर गया। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना, तब से लगातार ये मंगोल्स उसके ऊपर मधुमक्खी की तरह चिपटे हुए थे। लेकिन कमाल की बात है कि इसके बावजूद अलाउद्दीन खिलजी इंडिया के नॉर्दर्न रीजन में डिफरेंट रीजन्स को कॉन्कर करने में लगा हुआ था। 1299 एडी में जब मंगोल्स ने दिल्ली सल्तनत के ऊपर इतना बड़ा अटैक किया, उस समय में भी अलाउद्दीन खिलजी गुजरात को कॉन्कर कर रहा था। हालांकि गुजरात को कॉन्कर करने के लिए वो खुद नहीं गया था, लेकिन उसके 2 बड़े जनरल्स इस मिशन में लगे हुए थे। यानी अपनी पूरी ताकत लगाए बिना भी वो मंगोल्स को हरा पा रहा था। इसके बाद कुछ सालों के लिए मंगोल्स शांत रहे। इस बीच अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथंबोर को कैप्चर कर लिया और 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के किले का घेराव किया हुआ था, उसी दौरान खबर आई कि मंगोल्स ने एक बार फिर से अटैक कर दिया है। ऐसे मौके पर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का घेराव जारी रखा और खुद जाकर मंगोल्स का मुकाबला किया और मंगोल्स को डिफीट कर दिया। बट दुआ खान फिर भी बाज नहीं आया। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी जब मालवा को कैप्चर करने में जुटा हुआ था, उस दौरान दुआ खान ने फिर से दिल्ली सल्तनत के ऊपर अटैक किया और इस बार फिर मंगोल्स की हार हुई। बहुत सारे मंगोल सोल्जर्स को पकड़ लिया गया, दिल्ली की सड़कों पर उनकी परेड निकाली गई और बाद में उन्हें मार दिया गया। बट दुआ खान सुधरने वालों में से नहीं था। उसने 1306 में वापस से अटैक किया और यहाँ पर भी वापस से मंगोल्स की हार हुई। लेकिन इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के रूल के दौरान कोई भी मंगोल अटैक नहीं हुआ। इसका मेन कारण तो यही था कि दुआ खान 1306 में ही चल बसा। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी, जिसने 1296 एडी से लेकर 1316 एडी तक रूल किया, उसकी पॉलिसी मंगोल्स के अगेंस्ट ब्लड एंड आयरन पॉलिसी थी और अपनी इस पॉलिसी के थ्रू वो काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा। तो ये थी डिटेल्स अलाउद्दीन खिलजी के मंगोल एनकाउंटर्स की।
Thank you so much for watching and supporting Bookstava.